मैं हर रोज़ अखबार और न्यूज़ में ऐसी खबरें सुनता था, हैरान रह जाता था कि क्या वाक़ई इस दुनिया में ऐसा हो रहा है, या फिर न्यूज़ चैनल और अखबार वाले अपने चैनल और अखबार की मशहूरी के लिए झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कहीं बाप का सगी बेटी से ज़बरदस्ती का किस्सा सामने आता, तो कहीं भाई अपनी ही बहन के साथ। ऐसी खबरें सुनकर मैं अंदर से खौफज़दा था, मगर जब एक रोज़ अपनी उन आँखों से भाई को बहन के साथ ऐसा करते देखा, तो मुझे लगा मैं ऐसा मंज़र देखने के बाद शायद खुद से ही नज़रें ना मिला सकूं। हफ्ते में 2 दिन हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में भाई बहन गुजारने आ जाते और बदले में मुझे 10,000 देते। मैं बहुत खुश था, मगर एक दिन जब अचानक ऊपर गया तो दोनों को ऐसी हरकत करते देखा कि मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया। आज फिर मेरे घर के ऊपर वाले पोर्शन में वे दोनों भाई बहन किराए पर 2 दिन रहने आए हुए थे। मुझे अचानक बेटी के यहाँ जाना पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले कमरे की चाबी उन 2 को ही देकर चला जाऊं। इस बहाने उनसे किराया भी पहले ही ले लूँगा, ताकि बेटी के बच्चों के लिए कोई खाने पीने का सामान भी ले जाऊं। यही सोचकर मैंने अपनी तैयारी की और नहा धोकर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ कदम बढ़ा दिए। मेरे कानों में उन लोगों की कुछ बातें पड़ी तो मैं हैरान हो गया। ना जाने क्यों मुझे किसी बड़ी अनहोनी का डर था। आज से पहले मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं दिया था, मगर आज उन दोनों की ये बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया था कि आखिर वह दोनों अपना घर होते हुए भी यहाँ आकर क्यों रहते थे। मैं जानता था ये अच्छी हरकत नहीं है, मगर मैं मजबूर हो रहा था कि उनके बारे में जानने की कोशिश करूं। यकीनन कुछ तो ऐसा था जो वे दोनों छुपा रहे थे। मैं बाहर खड़ा हुआ था, आखिर थक कर अपने हाथों मजबूर होकर मैंने जब इस थोड़े से खुले दरवाजे से अंदर नज़र आते मंज़र पर नज़र डाली तो मेरे होश उड़ गए। मैं वे मंज़र देखकर बौखलाकर पीछे हुआ था। मेरी आंखें मारे बेइज्जती के झुकी चली जा रही थी। मैंने देखा कि सामने वह दोनों बिल्कुल बेलिबास थे और एक दूसरे के निहायत करीब थे। मैं सब देखकर बदहवास हो गया। मैं पुराने ख्याल का बंदा था, जिसकी नज़र में बहन का भाई के सामने दुपट्टा उतारना भी बहुत बड़ा गुनाह था, और फिर यहाँ तो कोई हद ही नहीं रह गई थी। मेरे लिए अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। आजकल हमारी नस्ल को क्या हो गया था, हमारी शर्म और हया कहाँ मर गई थी। और घर वाले के अंधेपन पर भी मुझे गुस्सा आ रहा था, जिनको अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी औलाद किस गुनाह में गिरफ्तार हो गई थी। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने बिना सोचे समझे और बगैर जानकारी के उन दोनों बहन भाई को कमरा दे बैठा था, जिसकी वजह से वे इतने मज़े से गुनाह किए जा रहे थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब उन दोनों के सामने जाकर उन्हें शर्म दिलाता। मैं खुद को ही चुप करके नीचे आ गया और बेटी को भी कॉल करके अपने ना आने का बता दिया। मुझे उन जवान बहन भाई पर अफसोस हो रहा था। मैंने बहुत सुना था कि आजकल रिश्तों का खून किया जा रहा है और रिश्तों का लिहाज बाकी नहीं रहा, मगर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। अब मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया था, उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। ऐसा लगता था मैं भी उनके इस गुनाह में हिस्सेदार हूँ और ऊपर वाला मुझे इस गुनाह के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे जवान लड़के और लड़की को ऐसे 2 दिन के लिए अपना कमरा किराए पर नहीं देना चाहिए था। क्या मैं छोटा बच्चा था जो समझ ना सका? मेरी उम्र, मेरा तजुर्बा कहाँ जा सोया था? या पैसे देखकर मैंने अपनी आँख नाक बंद कर लिए और ख़ुद को भी धोखा देता रहा था कि दोनों मजबूर होंगे। भला ये मजबूरी सारे महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए क्यों आती थी? मैंने एक बार भी इस बात पर गौर करना ज़रूरी नहीं समझा, मगर अब जब मेरी उन गुनाहगार आँखों ने उन्हें गुनाह करते हुए देखा तो खुद को गलत समझने लगा। मगर अब तो पानी सिर के ऊपर से गुजर गया था। ये एहसास मुझे अंदर ही अंदर मार डाल रहा था। मेरा नाम रोहित है। मैं एक इलाके में बिल्कुल तन्हा रहता था। मेरा साफ और पक्का घर था, जिसके नीचे का पोर्शन पूरा बना हुआ था, मगर ऊपर छत पर एक कमरा, बाथरूम और छोटा सा स्टोर बना हुआ था। ये सोचकर बेटे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी तो ऊपर का पोर्शन कोई एक इस्तेमाल कर सकता है। मेरी बीवी का बहुत पहले देहांत हो गया था। मेरे 2 बेटे और एक बेटी थी। मैंने अकेले ही बच्चों को पाला और अपने बच्चों को
मैंने महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। बेटी की पढ़ाई पूरी होने से पहले शादी कर दी और बेटों को पढ़ाई के लिए बाहर विदेश भेज दिया। वहाँ पढ़ाई पूरी करते ही उनको अच्छी नौकरियाँ भी लग गईं और वे वापस ना आ सके। उन्होंने वहीं पर ही फैमिली में शादी करके अपने घर बसा लिए। अब उनके बच्चे भी थे, वे चाहते थे कि मैं भी उनके पास रहूं, मगर मैं अब अपनी ज़िंदगी का हर हिस्सा अपने ही घर में गुजारना चाहता था। मैं बूढ़ा था मगर अपने काम और खाना पकाना मैं अब भी खुद ही कर लेता था, किसी का मोहताज नहीं था। सरकारी मुलाजिम रहा था जिसकी वजह से अब पेंशन से मेरा अच्छा गुजारा हो जाता था और मुझे बेटों से अपने खर्च के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते थे। मेरा जब भी दिल करता अपनी बेटी के पास चला जाता, उसके बच्चों के साथ मेरा दिल भर जाता था। बेटी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, कभी बेटी बच्चे समेत आ जाती तो सारे घर में रौनक हो जाती। वक्त सुकून से गुजर रहा था कि एक रोज़ 2 जवान भाई बहन मेरे पास आए और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उन्हें 2 दिन के लिए अपने घर के किसी हिस्से में रहने दूं और उन्होंने कहा कि हमें किसी ने बताया कि आपके छत पर एक कमरा बना हुआ है। मुझे लगा था कि शायद वे दूर सफ़र से आए हैं, इस शहर या इलाके में फंस गए हैं या किसी रिश्तेदार से मिलने आए हो। बहरहाल मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे और मैं घर का ऊपर वाला कमरा बिल्कुल खाली ही था, मैं वे देने को तैयार हो गया। 2 दिन की ही तो बात थी, मैंने उन्हें ऊपर का कमरा दिखाया तो वे दोनों बहुत खुश हुए। वह बिल्कुल अलग हिस्सा था और वहीं बाथरूम भी मौजूद था। उन्हें कमरा पसंद आया और वे अपने हाथ में मौजूद छोटे से बैग को वहां रख गए। मैं नीचे चला आया था। मैंने वे कमरा किराए लेने की ज़रूरत से नहीं दिया था, क्योंकि मेरे ख्याल में सिर्फ 2 दिन किसी के रहने से फ़र्क नहीं पड़ता था। हालांकि उन दिनों मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पिछले दिनों किसी दोस्त के यहाँ गया तो उसकी परेशानी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अच्छी खासी रकम उन्हें दे दी थी। मेरा दोस्त बहुत बीमार था और गरीब था, उसके बेटे भी उसके साथ नहीं रहते थे। दोस्त की मदद तो कर दी और अब मेरा वक्त मुश्किल से गुजर रहा था, क्योंकि अभी आधा महीना बाकी था। मैं बहुत ज़रूरत के बावजूद अपने बेटों से पैसे मांगने को तैयार नहीं था और खामोशी से जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। कुछ दिन ही की तो बात थी, गुजारा हो जाता। इतने से पैसों के लिए बेटों के सामने हाथ फैलाता अच्छा नहीं लगता। जब अब तक उनसे पैसा नहीं मांगा तो अब भी नहीं मांगूंगा। उन दोनों बहन भाई के आने से मुझे कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं की और अपने काम से काम रखा। वह दोनों अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी खुद कर रहे थे। 2 दिन में बात के मुताबिक नीचे रहा। जब बाहर जाता तो नीचे वाले पोर्शन को ताला लगा देता था, क्योंकि आज के इस दौर में जहाँ पर भेस बदल कर लोग सबको लूट रहे हैं, ऐसे में एहतियात ज़रूरी था। और वहाँ के हालात तो वैसे भी ख़राब ही रहते थे, मगर वे दोनों बहन भाई ऐसे लगते नहीं थे। 2 दिन बाद वे बहन भाई जाने लगे तो लड़के ने मुझे शुक्रिया कहा और 10,000 किराया पकड़ा दिया। मैं 2 दिन के लिए इतने ज़्यादा पैसे रखकर हैरान और परेशान रह गया। मेरी बौखलाहट पर उस लड़के ने मुझे पैसे रखने की दरख्वास्त की और कहा कि उन पर एतबार कर लें और घर में जगह देने के लिए ये पैसे बहुत कम हैं। उसने बताया कि वे जाने कितने इलाकों में घूम चुके थे, मगर कोई भी उन्हें जगह देने को तैयार नहीं हुआ था, जबकि मैंने बिना कोई सवाल किए उन्हें कमरा दे दिया था। शायद मुझे इसी अच्छे दिल का नतीजा मिला था कि मैंने मुश्किल वक्त में उन्हें अपने घर रहने को दिया और ऊपर वाले ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया था। मैंने ज़िद नहीं की और वे पैसे ले लिए और मैं जो परेशान था कि मेरी पेंशन पहले से पहले ख़त्म हो जाएगी, अब ये पैसे मिलने पर मैं खुश और बेफिक्र हो गया। अभी इस वाक़े को बामुश्किल महीना भर गुजरा होगा कि वे दोनों बहन भाई फिर से आ गए। मैं उन्हें देखकर हैरान हुआ था। मेरे मुताबिक तो पिछली मर्तबा वे बाई चांस मेरे घर आए थे, मगर इस दफ़ा बाकायदा मेरे घर आना मुझे उलझा गया था। मुझे लगा कि शायद वे बस मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें घर में बिठाया और हालचाल पूछने लगा। बातों बातों में मेरे सवाल पर वह लड़का बोला कि उन्हें पिछली बार की तरह इस दफ़ा भी 2 दिन के लिए कमरा चाहिए। इस बार मैंने उनसे पूछा कि दोनों भाई बहन होकर अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों रहने आ जाते हो। तब लड़की ने बताया
कि वह दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं और 2 दिन छुट्टी मिलती है तो वे वक्त एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। हमारे माँ बाप इस शहर में नहीं हैं। मैंने उनकी बात का यकीन कर लिया। मैंने ये सुनकर सर हिला दिया। वे अच्छे और सुलझे हुए लग रहे थे। मैं भी बात की गहराई में नहीं गया। जाहिर है भाई बहन ही थे, वरना क्या ज़रूरत पड़ी थी उन्हें झूठ बोलने की। मैंने उन पर एतबार करके ही तो गलती की थी, जिसका मुझे कभी भी अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। मैंने इस बार भी उन दोनों को ऊपर का कमरा खोल कर दे दिया और वैसी खामोशी के साथ वहाँ रहने लगे। 2 दिन के बाद जब वे जाने लगे तो इसी तरह 10,000 किराए मुझे पकड़ा कर चले गए। फिर ये सिलसिला चल निकला था। पिछले 3-4 महीने से वह दोनों भाई बहन मेरे ऊपर वाले कमरे में 2 दिन रहते और मुझे 10,000 किराया पकड़ा कर चले जाते थे। मैं बहुत खुश था। मुझे लगता था ऊपर वाले ने मेरे लिए कमाई का ज़रिया खोला है। वह पैसे बचाकर मैं अपने लिए फ्रूट वगैरह ले लेता और जब भी बेटी को मिलने जाता उसके बच्चों के लिए तोहफे और खिलौने ले जाता। मैं बहुत दरिया दिल और खर्च करने वाला इंसान था, मगर अपनी पेंशन में मेरे लिए खर्च करना मुश्किल हो जाता था। मगर अब हर महीने पेंशन के साथ 10,000 भी शामिल हो चुके थे और मेरी ज़िंदगी जो पहले थोड़ी मुश्किल में गुजर रही थी, मगर अब मुझे बहुत आसानी रहने लगी थी। मुझे अब उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं होता था, हालांकि मुझे उनका इंतज़ार रहता था या शायद उनसे मिलने वाले 10,000 रुपये का इंतज़ार रहता था। बैठे बिठाए मुझे 10,000 मिल जाते थे, ये बहुत बड़ी गनीमत थी। ये सिलसिला ना जाने कब तक चलता रहा। उस दिन मैं छत पर चला गया। जब से मैं उन्हें कमरा देने लगा था, ये बिल्कुल पहली बार हुआ था कि मैं ऊपर गया। मेरे हमेशा नीचे रहने की वजह से वे दोनों बहुत आराम से पूरी छत इस्तेमाल कर रहे थे और शायद यही वजह थी कि वे दोनों कमरे का दरवाज़ा भी बंद करना भूल गए। मैं उन दोनों की हकीकत देखकर जब नीचे पहुंचा तो मेरा वजूद शर्म और हया से कपकपा रहा था। मैं एक जगह चुपचाप बैठा रहा। अब तक जितने भी पैसे उन दोनों से लेता रहा वे मुझे बुरी तरह डस रहे थे। जब इस लड़के ने पहली बार मुझे बताया था कि उन्हें कहीं कमरा नहीं मिल रहा था, तब मैंने सोचा था कि लोग बेरहम हो चुके हैं जो किसी की मजबूरी में उन्हें काम नहीं आते। अब मुझे समझ आ रही थी कि लोग बेरहम नहीं बल्कि समझदार हो गए हैं। उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि लड़का लड़की घर से भागे हैं या किसी गलत नियत से रहने आए हैं। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। सोच सोच कर मेरे दिमाग की रगें फटने के करीब आ गई थी। अगर इस रोज़ भी कमरा ना देता तो शायद वे दोनों घर लौट जाते और इस खुल्लम खुल्ला गुनाह के बारे में नहीं सोचते। मगर मैंने उन्हें आसानी दी थी, छूट दी थी कि वे खुलकर ये गुनाह करते रहें और मुझे पैसे देकर खुश करते रहें। मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी। हालांकि सच साफ जाहिर था कि मैं इस बात से अनजान था, मगर मेरी गलती ज़रूर थी कि मैंने उनसे उनके बारे में सवाल ही नहीं किए। मैंने नहीं पूछा कि अपना घर होने के बावजूद भी वह दोनों हर महीने मेरे पास रहने क्यों आते हैं। अभी दिन का वक्त था और मैं जानता था वह लड़का बाज़ार जाने के लिए नीचे आएगा। मैं खामोशी से इंतज़ार कर रहा था। वह लड़का बाहर से खाना लाने के लिए निकले तो मैं इस बात से बात करूं। शायद अब फ़ायदा नहीं था, मगर मैंने सोच लिया था उन दोनों को अभी घर से निकाल दूंगा और वापस कभी ना आने को कह दूंगा। मुझे उम्मीद थी कि शायद आइंदा के लिए उन्हें जगह ना मिले तो वे सुधर जाएं और इस गुनाह से बाज आ जाएं। मगर एक बार जब गुनाह की लत लग जाए तो आसानी से नहीं छूटती। इस दिन भी मेरा इरादा सिर्फ दरवाजे से ही बात करके लौटने का था, मगर मेरे दरवाज़ा बजाने से पहले ही मेरे कानों में उन दोनों की सरगोशी में कहीं बातें पहुंची। उनके अल्फाजों में बुरी तरह से हैरान रह गया था। वे लड़की बोल रही थी कि माँ पापा को यही लगता है मैं हर 2 दिन कॉलेज की तरफ से फील्ड ट्रिप पर जाती हूँ। मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं, मगर तुम क्या बोलकर घर से आते हो? लड़की का सवाल मुझे खटक गया था। वह घर वालों से छुपकर यहाँ क्यों आते थे? इस बात ने मुझे हैरानी में डाल दिया था। मैं भी लड़के का जवाब सुनने के लिए वहीं कदम रोककर खड़ा हो गया और दरवाजे के करीब होकर कान लगाए। लड़के का जवाब भी लड़की के जवाब से कुछ मिलता जुलता ही था। वह बोल रहा था कि वह घर वालों को बताता है कि वह हर महीने
दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकलता है, जिसकी वजह से इस पर भी घर वालों को कोई शक नहीं जाता। अब मुझे बात हैरान कर रही थी, मुझे उन पर कोई ऐसा वैसा शक नहीं था क्योंकि वे बहन भाई थे। हाँ, मगर मुझे लगा कि शायद वे छुप कर कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जो घर वालों ने मना किया होगा। इसकी वजह से वे घर वालों से छुपकर यहाँ आते थे और 2 दिन गुजार कर चले जाते थे। लेकिन यह तो गलत बात थी कि वे 2 दिन वहाँ गुजारते थे, कहीं बाहर भी नहीं जाते थे। बस लड़का दिन के किसी हिस्से में थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता था और बाज़ार से खाने पीने का सामान ले आता था। मगर आज जब मैंने उन्हें गुनाह करते देखा, मेरे सिर पर आसमान गिरा। तब से मैं खुद से जंग लड़ रहा था। शाम हुई तो मैं थक कर खुद ऊपर चला गया। छत पर सिर्फ लड़की मौजूद थी और वह भी सामने ही बैठी थी। मुझे देखकर झटपटा गई और तेज़ी से खड़ी होकर अपने दुपट्टे को खुद पर डालने लगी। मुझे उसकी हरकत अब गुस्सा दिला रही थी। इतनी ही शर्म थी तो उससे आगे मुझसे कुछ भी सोचा नहीं गया। मैंने कड़क लहजे में उस लड़के के बारे में पूछा तो मुझ जैसे नरम मिजाज इंसान का कड़क लहजा सुनकर वह हैरान हो गई थी। उसे शायद मुझसे इस वक्त ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर ज़रा संभल कर बोली कि वह बाज़ार गया है, आज लेट हो गया है, इसलिए अभी कुछ देर पहले गया है और वापस आने में वक्त लगेगा। वह लड़की जिस तरह से जवाब दे रही थी, मुझे वह बात बहुत नागवार गुजरी थी। मुझे उसकी उस बात पर इतना गुस्सा आया कि मैं लड़के का इंतज़ार किए बगैर उसी को ही गुस्से से बोला कि अपना सामान लो और जब तुम्हारा भाई पहुँचे तो उसके साथ चली जाना और आइंदा मेरे घर में तुम दोनों कदम मत रखना और अपने पैसे भी अपने पास रखना, मुझे नहीं चाहिए ये गलत पैसे। मैं सब गुस्से में बोल रहा था। मेरी बात पर वह घबरा गई और बोली कि क्या हुआ बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या हमसे कोई गलती हुई है? हमने तो कल जाना था, फिर आज क्या हुआ? अब हम रात के वक्त कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो बहुत दूर है। मुझे इसकी आवाज़ भी बुरी लग रही थी। मैंने कहा कि गलती नहीं, गुनाह हुआ है। ये बात तो तुम दोनों को नाजायज़ ताल्लुकात बनाते हुए सोचनी चाहिए थी। क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती? घर वालों के एतबार को ठोस पहुँचाकर हर महीने यहाँ अपने मकसद को पूरा करने आ जाते हो। तुम दोनों को ऊपर वाले का डर नहीं है? मुझ जैसे छिपाने की और झूठा रिश्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे सवाल पर वह कुछ पल के लिए चुप सी हो गई, फिर बोलना शुरू हो गई और जो कुछ बताती गई वह मुझे हैरत के साथ साथ गुस्से में डालता गया। वह लड़की बता रही थी कि वे दोनों शुरू से ही एक मोहल्ले में रहते थे, पढ़ाई भी एक ही स्कूल से हासिल की और तब से ही दोनों की बेहतरीन दोस्ती थी। वक्त के साथ साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। जब वे दोनों कॉलेज में थे तब लड़के ने उसके लिए रिश्ता भिजवाया जो फ़ौरन कबूल कर लिया गया था, क्योंकि दोनों के माँ बाप भी एक दूसरे को शुरू से जानते थे। उनका रिश्ता हुआ तो दोनों को लगा कि वे कभी अलग नहीं होंगे और सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। सब बहुत खुश थे और जल्दी उनकी शादी की तारीख रख दी गई। मगर कुछ ही समय बाद लड़के और लड़की की माँ की आपस में किसी बात पर अनबन हो गई और बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुँच गई कि उनका रिश्ता भी खतरे में पड़ गया। लड़का और लड़की ने अपने माँ बाप को बहुत ठंडा करने की कोशिश की, मगर बात बढ़ चुकी थी और एक रोज़ लड़की की माँ ने बाकायदा ऐलान करके वह रिश्ता ख़त्म कर दिया। वे दोनों इस बात से बहुत टूट फूट का शिकार हुए थे और कितने ही रोज़ घर वालों से बोले नहीं, रोए, खाना पीना बंद कर दिया, मगर किसी भी बात का उनके घर वालों पर कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने अपना वक्त ज़ाया होते देखा तो कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कर ली, मगर ठान चुके थे कि एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी खामोशी उस रोज़ टूटी जब लड़की के माँ बाप ने उसका रिश्ता अपने जानने वालों में करने की कोशिश की। वह तड़प उठी थी। उसने माँ बाप को साफ इनकार कर दिया और बहुत से मसले दिए जो नाकाम हो गए थे। उसने जब लड़के को सारी सूरत हाल बताएं तो उसने उन दोनों घर वालों से छुपकर शादी कर ली और वक्त आने पर घर वालों को बता देंगे। उनको यकीन था घर वाले जब शादी के बारे में जानेंगे तो खामोश हो जाएंगे और अपने झगड़े भुला देंगे। उन्होंने शादी कर ली और घर वालों को पढ़ाई पूरी होने से पहले शादी ना करने का बोलकर सुकून से हो गए। अब वह हर महीने 2 दिन एक दूसरे के साथ गुजार कर अपनी खुशी पूरी कर लेते हैं। लड़की चुप हुई तो मैं बैठा हुआ था। उनका रिश्ता जायज़ था मगर तरीका गलत था। ना जाने कसूरवार कौन था, वह दोनों या फिर उनके माँ बाप। मैंने गहरी सांस भरकर लड़की को समझाया
तुम छुपकर यहाँ आने की बजाय अपने माँ बाप को सच्चाई बताओ और सही तरीके से शादी करवाएं। वे इस रिश्ते को नाजायज़ तरीके से अपनाए हुए थे और इससे पहले कि सारे ज़माने को पता लग जाता, लोग उन्हें गलत निगाह से देखते, उनका रिश्ता लोगों की नज़रों में गलत हो जाता। उससे पहले सबको सच बता देना चाहिए था। मैंने उस लड़की को बहुत समझाया। वह लड़की मेरी बात समझ गई थी और वादा लिया कि वह आइंदा ऐसे छुपकर ताल्लुक़ नहीं बनाएगी। मैं नीचे वापस आ गया और कुछ देर बाद वह लड़का मेरे पास आ गया। यकीनन उसकी बीवी ने उसे सब बता दिया था। तभी मेरे पास आया और मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उनका तरीका गलत था। मैंने उसे समझाया कि तुम मर्द हो, अपने ज़ोर बाजुओं से इस रिश्ते को अपनाओ। वह लड़की अब तुम्हारी इज्जत है, यूँ सरेआम जलील ना करो। कल को तुम दोनों के यहाँ औलाद होगी तो तुम लोगों को क्या जवाब दोगे? अब यहाँ से जाओ और सीधा अपने घर वालों को राज़ी करो और इज़्ज़त की ज़िंदगी खुद भी गुजारो और बीवी को भी इसका मुकाम दिलाओ। अगले दिन वे चले गए और मैंने माफ़ी मांग ली। आइंदा किसी को ऐसे अपने घर नहीं रखूँगा। कुछ पल गुजरे, वह दोनों लड़का लड़की मिठाई के साथ मेरे घर आए और बताया कि आपने हमें जो हिम्मत और हौसला दिया, हमने अपने घर वालों से बात कर ली और शादी देखने के बाद उनके पास अब और कोई गुंजाइश बाकी ना रही और वे लोग हमारी शादी के लिए राज़ी हो गए। इसलिए हम आपके लिए मिठाई लाए हैं। आपकी जगह और कोई होता तो पैसों के लालच में चुप रहता, मगर आपने हमें समझाया और वक्त पर सही फ़ैसला करने के लिए मनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ऐसे माँ बाप से गुजारिश है कि छोटी छोटी बातों और झगड़ों में अपने बच्चों का घर बर्बाद ना करें। अपनी अक्ल को पीछे रखकर औलाद के खातिर सही फ़ैसला करें।